चलो। चलो, थोड़ी पढ़ लेते हैं। बहुत मजा आएगा। बहुत शुरुआत से सिखाने का प्रयास करूंगा, जितना आसान हो सकता है उतना आसान। जिनने थोड़ी बहुत पहले पढ़ा तो थोड़ी बहुत वैसे लगेगा कि हमने इस पर पढ़ा है, बाकी पढ़ा कुछ नहीं है। चाहे परसेंटेज कहो चाहे कहो प्रतिशत। अब प्रतिशत कहो चाहे प्रतिशतता कहो, दोनों बातें एक जैसी ही हैं। उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उससे बस समझने का प्रयास करो। जब भी कोई कहे व्हाट इज परसेंट, तो हाल कहो आखिर कोई चीज 100 पर कितनी है। एक शब्दावली में अगर कोई परसेंटेज सुनना चाहिए, व्हाट इज परसेंटेज, ये प्रतिशत क्या है या प्रतिशतता क्या है, तो सीधे कहो आखिर कोई चीज 100 पर कितनी है। अभी भी नहीं समझा? तो जैसे मैंने कहा रतन के 90% नंबर आए, तो समझने वालों ने दिमाग लगा लिया कि पेपर 100 नंबर का है और नंबर कितने आए? 90। क्या दुनिया का हर एक एग्जाम 100 नंबर का होता है? लेकिन हमारे दिमाग को तो यही सेट है। होगा सेट हमारे हमारे दिमाग में तो यही सेट हो गया भाई कि 90% का मतलब कितना हो गया भाई? 90, 100 नंबर का पेपर है और नंबर कितने आ गए? 90। अगर हम कहें मेरे भाई कि अगर हमें 2% चाहिए, तो 2% का मतलब मेरे भाई कि 2 बटे कितना होगा? 100। ये तो ये बता रहा कि अगर 100 रुपया है तो अपन को कितना चाहिए? 2। हमने एक आधार मान लिया कि अगर पेपर 90 का 100 का है तो 90 चाहिए, और अगर पेपर 200 का है तो 2 चाहिए। याद रहेगा? मतलब 3% तो 100 में 3, 4% तो 100 में 4। इसका मतलब जो टोटल वैल्यू है वो जरूरी नहीं कि मेरे भाई वो 100 ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब जैसे किसी बालक के नंबर मान लो 80% आते हैं, तो 80% का तात्पर्य थोड़ी हो गया कि क्वेश्चन पेपर 100 का है, नंबर 80। अगर हम इसे 2 से बड़े हौले से काट दें मेरे भाई, तो ये कहता अगर आप 40 नंबर, अगर 50 नंबर में 40 नंबर ही ऑब्टेन करते हैं, तब भी आपके नंबर कितने? थोड़ा और शॉर्ट कर दें मेरे भाई, अगर इसको 20/25 भी कह दें, तब भी आप ये कहेंगे कि अगर कोई बालक 100 में 80 नंबर लाता है तब भी 80% है, और 50 में 40 लाता है तब भी 80%, और 25 में 20 लाता है तब भी कितना? 80%। थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। 4 से काट दो क्या कि 5 से? तो कितना बताओ? यस, 4 बटे कितना? 5। अगर कोई व्यक्ति 5 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन को जवाब को सही देता है, तब भी नंबर कितने हैं? 80%। हम टेंशन में हैं। हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80%। क्या बात पल्ले पड़ गया? मतलब टोटल वैल्यू 100, 50 और ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे दिमाग सेट है कि परसेंटेज मतलब आखिर कोई चीज 100 पर कितनी है, आखिर कोई चीज 100 पर कितनी, आखिर कोई चीज 100 पर कितनी। हो गया? चलो, बच्चा पार्टी। अगर किसी बंदे ने कहा 20%, दिमाग में सेट हो गया मेरे भाई, कितना आएगा? 20 बटे कितना? 100। और 20/100 के साथ इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, याद रहेगा? कितना आ गया? 1/5। हमने गजब की चीज सीखी कि ये परसेंटेज रूप है, ये भिन्न रूप है, और इसी के साथ साथ अगर 5 का भाग अगर 1 में लगा दें, 0 पॉइंट कितना आएगा? 2। वो दशम रूप मिल सकता है। तो उसी चीज का मान लो परसेंटेज रूप, और उसी चीज का भिन्न रूप, और उसी चीज का क्या बन सकता है? दशम रूप। क्या बात पल्ले पड़ गई? और समझो, तो हमें कुछ सिंपल फ्रैक्शंस याद करने की, वो आखिर हैं क्या। जैसे किसी बंदे ने कहा ये रहा 1, तो 1 का मतलब कितना होगा? पूरा 100%। चीजों को पहले समझना पड़े प्यार से, 2-4 मिनट तक। हमने कहा अगर ये लिखा 1/2 लिखा, इसका मतलब बेटा कितना? कुछ नहीं। तो 1 बटे कितना लिखा? 2 लिखा, उनटू कितना करो? 100। और जब जब गुणा 100 का चिन्ह बेटा का आएगा? परसेंट। और 1/2 कट कर दूं तो बेटा ये कितना आएगा? पूरा 50। ये बन गया 50%। मतलब हमारे दिमाग में सेट हो गया 50% बन गया। अगर 1/3 लिख दिया, इंटू कितना का? 100। तो जैसी गुणा मैंने 100 किया, तो आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि 100 का गुणा क्यों? तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आखिर कोई चीज 100 पर कितनी। मतलब अगर 3 में 1 तो 100 पे कितना? 2 पर 1 तो 100 पे कितना? 1 पे 1 तो 100 पर कितना? और बताओ कितना आएगा? पूरा पूरा 33 सही। 1/कितना का? 3%। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर कोई आदमी कहता बताओ 1/4 लिखा है, हमें परसेंट बनाना, गुणा करो बेटा काय का? 100 का। और जब गुणा करेंगे 100 का, तो पूछेगा ये गुणा 100 क्यों? तो अगर 4 में 1 तो 100 पर कितना? 5 पे 1 तो 100 पे कितना? 6 पे 1 तो 100 पर कितना? कट करूं क्या? 4 एकम 4, 2500 कितना? 100। हम कह सकते 25%।
अगर कोई आदमी कहता है ये लिखा एक बटे कितना पूरा 5, गुणा करो बेटा काय का 100 का, जब जब गुणा 100 का चिन्ह काय का परसेंट, तो कितना आएगा 20, ये बता रहा 20%, कितना परसेंट 20%। सबका एक ही मतलब, अगर 2 में 1 तो 100 में कितना, 3 में 1 तो 100 में कितना, 4 में 1 तो 100 में कितना, 5 में 1 तो 100 में कितना। क्या बात पल्ले पड़ गई? और समझो, अगर कोई आदमी कहता है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/6, तो गुणा करो बेटा काय का 100 का, जब जब गुणा करेंगे 100 का चिन्ह बेटा काय का परसेंट। 6 में 1 तो 100 में कितना, 6 में 1 तो 100 में कितना, 2 से काटो कितना 3, 2 से काटो कितना पूरा 50, तो 50 बटे कितना 3। और जब 50 बटे 3 हो ही गया, क्या हम भाग लगा सकते 3 का? जब 3 का भाग लगाएंगे बड़े आराम से 50 में, तो 3 एकम 3, कितना बचेगा 2 0, और 3 18, कितना बचेगा 2। जितने सैदपुर वाले हों वो हाल कहेंगे कि जब हमने 3 से भाग दिया तो भाग क्या बार गया 16 बार, और कितना बच गया 2, तो कहेंगे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। मैं अभी भी नहीं समझा। हम इतना समझ गए एक लाइन में कि कभी एक एक का मतलब पूरा 100% कह देंगे मेरे भाई। अगर कोई बच्चा मुझसे कहता आधा, तो आधा का मतलब बेटा कितना आएगा पूरा 50%। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर कोई कहता है 1/3, इसका मतलब बेटा कितना होगा 33, सही, कमाल कर दिया आपने। अगर कोई कहता है 1/4, मतलब 1/4 का मतलब 25% आ चुका है। कोई कहता है 1/5, 1/5 का मतलब 20% आ गया। क्या बात पल्ले पड़ गई? और कोई कहता है 1/6, तो 16 सही 2/3%। जब भी कोई आदमी कहे 16 सही 2/3, इसका क्या तात्पर्य? तो जब भी कोई आदमी कहता 16 सही 2/3%, दिमाग में सेट करना, वैल्यू जो है वो 16 से ज्यादा और 17 से कम। 16 सही 2/3 का मतलब 16 से ज्यादा और 17 से कम, 16 से ज्यादा और 17 से कम, भूलना नहीं। मतलब 16% तो चौकस है और 2/3% भी है। और 2/3 का मतलब मेरे भाई, 2/3 का मतलब 0.66666, याद रहेगा। तो बहुत बार बेटा 16.66% लिख के आ जाता है बहुत बार, क्योंकि इसका 16 का मतलब 16 हो गया मेरे भाई। और बताओ 2/3 को कह सकते हैं मेरे भाई, ये अलग कर 2/3, इसका मतलब अभी भी वही लिखा है। और ये लिखा बेटा पूरा पूरा 16, 2/3 का मतलब कितना 0.6666। तो बहुत मर्तबा क्या मिलेगा 16.66%। आजकल उसने 16 से ही 2/3% कहना बंद किया हुआ है। कोई कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 16.66%। हिंदी में कहें तो किसी आयत की भुजा को या आयत की प्रत्येक भुजा को हमने 16.66% तक बढ़ा दिया है। उसने और ट्रेंड चेंज किया है, उसे पता है कि 16.666666, तो उसने 6-7 कहना शुरू कर दिया। अगर हम जिस रूप में 16.66 को खोल दिया मेरे भाई, शायद ऐसे उड़ा देंगे, किनारा नहीं मिलेगा। काट काट के तुम फ्रैक्शन वैल्यू बना ही ना पाओगे। 16.67 है, जो बच्चा अगर लिखा हो मान लो 16.67 लिखा, बिंदिया उड़ा के अगर बटा 10 100 भी कर देता है, तो पहले तो कटेगा नहीं, और जो कटेगा नहीं और इसी वैल्यू के साथ खेलेगा, तो जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर उसका आएगा नहीं। तो हमें मेमोराइज करना पड़ता कि 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है मेरे भाई 1/6 कहो, या सीधे सीधे कहो 16% तो है और साथ में 2/3 भी है, या और कहें तो 16 दशमलव कितना आएगा 6%, या और अच्छा कहें तो 16 पॉइंट कितना आएगा 6-7%। याद रहेगा, ये आजकल पूछना शुरू किया उसने, भूलना नहीं। वापस फिर देखो, उसी प्रकार से अगर कोई आदमी मुझसे कहता बहुत 1/7 का क्या, सब वापस आ जाएगा। 1/7 का मतलब क्या मानना है, तो हमने पता है 1/7 लगा, गुणा करो बेटा काय का 100 का, जब जब गुणा 100 का चिन्ह काय का परसेंट चीजों को। अब 7 का भाग तो जाएगा नहीं, तो बताओ 100 बटे कितना 7, मिस शाहजहां, भूल जाता हूँ सैदपुर। 7 का भाग लाओ बेटा काय पे 100 का, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 और 0, और 7 एकम 7, 7 चौके 28 बटे कितना का पूरा 2 हो गया। ऐसे कहो, जब हम बेटा प्लीज, जब हमने 7 से भाग लगाया तो भाग 14 बार गया, और शेष पर बेटा कितना आएगा 2, तो 14 सही 2/7। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मुझे ही पता है 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 है, लेकिन हर एक फ्रैक्शन वैल्यू को मान आपको याद हो कोई जरूरी नहीं है। हर एक फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू आपको याद हो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं आपको याद ही है मेरे भाई, भूल जाओगे। तो ये समझा रहा हूँ, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते, गुणा करो 100 का। क्या बात पल्ले पड़ गई? बहुत बार अद्धा पौना मिलेगा। तो 14 सही 2/7%। अब मुझे याद हो गया कि 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/7%। वापस आ जाएगा। अगर कोई आदमी मुझसे कहता है 1/8, तो 1/8 का मतलब कोई बंदा कह सकता है 12.5%, और भूल गया।
ये रहा 1/8 गुणा करो बेटा काय का 100 का ओ परसेंट। तो आपको पता है 8 में 1 तो 100 में कितना, 8 में 1 तो 100 में कितना, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 2500 के 100। प्रत्येक को पता है कितना बन गया 25/2%। क्या हम 2 का भाग लगा सकते हैं? 2 एकम 2 12 दूनी 24 और 24 से कितना 25, 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। क्या बात पल्ले पड़ गई? और प्रत्येक बालक मुझे बताए कि 12.5% हो गया, चाहे कभी कहें 1/8 और कभी कहें 12.5। बात पल्ले पड़ गई। प्रत्येक को यह बेहतर पता है कि 12% तो भारी परसेंट लिखा हुआ है और साथ में लिखा आधा परसेंट। और प्रत्येक को यह भी पता है कि 12% ठीक है 12, आधे को कह सकते हैं, बताओ कितना है 0 पॉइंट कितना 5, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 12 पॉइंट कितना आएगा 5%। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो भूलना नहीं, कभी भी अगर हम 1/8 कहे या कभी में 12 सही 1/2 कहें या बताओ 12.5 कहें, तीनों का मतलब कैसा है? सेम टू सेम। 1/8 मतलब 12.5% और 12.5% मतलब 1/8, 1/8 मतलब 12.5 और 12.5 मतलब 1/8। बस सुनते रहना, हर चीज जुड़ी हुई है। परसेंटेज ने सीख लिया, राजा बेटा हो गए। उसी के साथ अगर कोई आदमी मुझसे कहता है 1/9 तो 11 से 1/9%। अब मुझे नहीं पता, मुझे यही तो नहीं पता कि इसका मतलब 11 से 1/9 होता है। तो 1/9 लिखा, गुणा करो बेटा काय का 100 का, और जब जब गुणा करेंगे 100 का चिन्ह काय का परसेंट। 1/9 गुणा करो काय का 100 का। अब 9 का भाग तो जाएगा नहीं, तो राजपूत जी 100 बटे कितना का 9%। क्या 9 का भाग लगाए तो 9 एकम 9 11 नहीं 99, एक कितना का पूरा 100, तो 11 से 1 बटे कितना का 9%। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर बटे में 9 है तो बटे में क्या आएगा 9, बटे में 9 तो बटे में क्या आएगा 9। हमें कुछ याद आ गया। 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, और 1/4 का मतलब, और 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, और 1/7 का मतलब 14 सही 2 क्या बात पल्ले पड़ गया? कभी कभी 14 सही 2/7 को 14.28% कहता है, 14.28, 14.28। भूलना नहीं, भूलना ही नहीं है, या मान लो बस आगे जाके कहेंगे मेरे भाई। तो उसके अलावा 1/9 हो गया, और 1/9 क्या कहेंगे 11 से 1/9%। ओके, अगर इसी तर्ज पे अगर समझा जाए, कोई आदमी कहता है बताओ 10 पर 1/10 का मतलब क्या हो, माफ करें 1/10 का तात्पर्य गुणा करो बेटा काय का 100 का, तो कितना बन जाएगा 10%। क्या बात पल्ले पड़ गई? चौकस है। तो यहां तक हमने चीजों को सीख रखा है मेरे भाई कि 1 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, और 1/5 का मतलब क्या है, और 1/6 का मतलब क्या है, 1/7 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब क्या है। चौकस है? वेरी गुड, ठीक है। अगर उसको बहुत अच्छे से महसूस किया जाए तो 1 का मतलब कितना होगा 100%, और 1/2 का मतलब 50। याद रहेगा, जब भी मैं कभी मिटा के आगे बढ़ जाया करूं तो पैनिक ना हो करोगे अब मेरा क्या होगा, मतलब उसकी व्यवस्था है। 1 का मतलब 100%, और 1/2 का मतलब 50%, और 1/3 का मतलब, बहुत ध्यान से, फ्रैक्शन वैल्यू 33.33। तो हमें एग्जैक्ट फिगर यही याद करना है, 33 पॉइंट कितना होगा 33, या ये लिख दो। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, और 1/6 सबसे काम का 1/6 16 पॉइंट कितना आएगा 6 या 16 सही 2/3। 1/7 का मतलब 14.28। कैसे आप नोट कर सकते कहीं? अब मुझे पता है कि छोटू कुमार आगे है। चलो भाई, बात ना करो, चुपचाप उसको नोट कर सकते हैं बड़े प्रेम से। बहुत काम का है ये सब, बहुत काम का, बहुत काम का, बहुत, इस चारों ही काम के ना छोड़ के, नहीं नोट कब करना है, और इन्हें छोड़ के सब नोट करना है। चुप रहो यार। बन गया ना? तो 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5 मतलब 12.5, 12.5। 1/9 का मतलब क्या हो गया 11 से 1/9%। ये बार बार आएगा। अगर 1/9 हो गया तो 11.11, अगर 2/9 हो गया तो 22.22, और 3/9 मतलब 1/3 ही हो जाता है, वो 33.33, और 4/9 हो गया तो 44.44, 5/9 तो 55.55। भूलना नहीं, बहुत काम का आदमी है 1/9 बोना ठीक। 1/10 का मतलब कितना 10%, और 1/11 का मतलब, ये भी बहुत फेमस है, अगर 1/9 है तो 9.09, अगर 2/9 हो गया तो 9 दूनी 2/9 हो गया, 2/11 हो गया तो कितना हो गया 9 दूनी 18। यहां भी डबल, यहां भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा।
दो का गुणा। तो नौ, अगर यही मैं कर दूं 2/11, तो 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, भूलना नहीं। तो नियम के हिसाब से मेरे भाई बहुत बड़े तरीके से ये 1/, जैसे लिखा है, जैसे अगर यहीं कितना लिखा पूरा 2/11 लगा सपोज टू भी, इंटू कितना लिखा पूरा 100, तो कितना होगा 200 बटे कितना हो 11, 11 का भाग लगाते हैं, 11 कम कितना होगा पूरा 11, कितना बचेगा तो, और कितना का, ओहो पगला गया हूँ, 11 कितना बचेगा 2 और 0, अच्छा 9 0, और 11 8 कितना 88, कितना बचेगा 2, दशमलव कितना आएगा 0, और 11 एकम कितना आएगा 11, कितना बचेगा, और हो गया 9, और वहाँ फिर 11 88, तो 18 पॉइंट कितना होगा 1/8। हमने क्या बोले, अगर डबल हुआ तो ये भी डबल और वो भी डबल, ये भी डबल और वो भी डबल, क्या बात पाले पर गया, ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल वो भी ट्रिपल, भूलना नहीं चीज़ों को। बाकी 1/12 तक याद करने की आवश्यकता है, 1/12 कितना होता है 8 से 1/3, तो इन दोनों वैल्यू को लेकर उसने बहुत बार सवाल पूछे, 8.33 को लेकर और 8 से 1/3% को, एग्जैक्ट हो गया, वेरी गुड। बाकी लिखा तो बहुत कुछ है, लिखने के बाद केवल 4 बातें लिख लो बस, केवल कौन कौन सी, ये वाले 1/15, 1/16, 1/19, 1/20 खत्म। इस इस फ्रैक्शन लेके उन्होंने वो पूछा, बाकी 1/21 आता है, और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लिख भी लेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि उनका यूज नहीं है, 1/21, 1/17, 1/18, इनका कोई यूज नहीं है, नो यूज। बचिया, तो आप जब सीख गए तो कृपया मेरे साथ दोहराएंगे, बिना कॉपी में देखें। एक का मतलब कितना 100% है क्या, और 1/2 का मतलब, वाह बेटे वाह, 1/3 का मतलब, और 1/4 का मतलब 25% हो गया ना, और 1/6 का, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, और 1/9 का मतलब, और 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना है। 1/13 का मतलब, मैं लिखवाया था मैंने क्या, 7 सही 9 बटे, लेकिन 7 सही 9/13 कभी यूज में आता नहीं, तो हम इससे याद नहीं करते हैं इसको, ये कभी यूज में आने का नहीं है ना, 1/13 यूज में आएगा ना 1/14 यूज में आएगा, सीधे आएगा 1/15, बहुत भयंकर आएगा। 1/15 कितना आएगा 6 सही 2/3%, कदम कदम पे आने वाली फ्रैक्शन 6 सही 2/3, मतलब 1/15 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, बार बार आएगा, हर बार आएगा 6 सही 2/3, याद रहेगा। और मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ना 1/16 मिलेगा, ना 1/17 मिलेगा, ना 1/18, सीधे मिलेगा 1/20, और 1/20 का मतलब कितना होगा 5%, खत्म होगी बात। रेयर केस में 1/16 मिलता है, रेयर केस में, हो गया भाई। अब कुछ बकवास बातें करूं, समझना बहुत ध्यान से। बालिकाएं, जैसे मुझे पता है कि 1/5 का मतलब मेरे भाई कितना होता है 20% होता है, जो समझाऊं बहुत ध्यान से। अगर इसमें 2 का गुणा ऊपर करूं, 2 का यहां कर दूं, तो ये बन गया 2/5। बालिका समझना, 2 का गुणा जालंग, 2 गुणा जालंग, चीजों को समझना समझना। तो 2/5 हो गया मेरे भाई, तो कितना हो गया पूरा 40%, क्या बात पल्ले पड़ गई, इसका यूज कहां हो गया। जैसे कई बार मैं कहूंगा कि कोई वैल्यू 5 से 6 हो गई है, कोई वैल्यू 5 से कितनी हो गई 6, अंडों का प्राइस मेरे भाई 20, अंडों का जो प्राइस है मेरे भाई 30 से बढ़कर 36 हो गया है, तो क्या % वृद्धि, हम दंड से कहेंगे, बताओ 6 पंचे 30 और छाई छाई 36, तो 5 से कितना 6, कितना बढ़ गया 1, कहां से, तो मोटी बुद्धि में सेट कर लो कि कमी या वृद्धि हमेशा पुरानी वाली वैल्यू से, 5 से 6 तो कितना बढ़ गया 1, और कहां से 5 से, तो 100 पे कितना, और जब जब गुणा 100 का चिन्ह आएगा %। मैं खाली इतना लिख के छोड़ दूंगा, बस आपको समझना पड़ेगा कि 1/5 के साथ 100 लिखा है, 1/5 इंटू 100, तो क्या बन गया 20%। मैं कई बार आपको चिल्ला चिल्ला कहूंगा कि मेरे भाई कि जो किसी बंदे की जो आय है 5 से 7 रुपये, कितनी हो गई 5 से 7, तो आय कितनी बढ़ गई 2, कहां से 5 से, तो 100 पर कितना, याद रहेगा। तो हमें पता है कि 5 पे 2 तो 100 पे कितना, 5 पे 2 तो 100 पे कितना, और हमें पता है कि 1/5 का मतलब
और 1/5 का मतलब अगर 20% है, 2/5 का मतलब 1/5 20% और 2/5 40। क्या बात पहले पड़ गई? नीचे अगर कोई बंदे को पत कहे मुझसे 1/5 का मतलब 20%, सुनो तो अगर 2/5 तो 2 का गुणा कर दिया 2/5, तो 2/5 2 का गुणा जालंग और 2 जालंग, ये बन गया 40%। बचिया अगर यही गुणा कर दो 3 का तो 3/5 और 20 दिया 60। तो बेसिक फ्रैक्शन ये है, और इस बेसिक फ्रैक्शन में गुणा किया 3 का कितना होगा? 60%। अब तुम बताओ मेरे भाई दीपा यादव, डॉक्टर मिस्टर ओमकार यादव, तो 3 बटे कितना हो गया? पूरा 5। तो आप कहेंगे बोले भैया साफ है, 1/5 20%, 2/5 40, 3/5 कितना हो गया? 60। अगर यहीं 4/5 तो 80%। याद रहेगा, 1/5 20%, 2/5 40 और 3/5 60% और 4/5 80 और 5/5 होगा नहीं, क्योंकि 5/5 मतलब कितना हो गया? 1, और 1 का मतलब कितना? 100। क्या बात पल्ले पड़ गई? चौकस है। तो हमने डब्बा याद कर लिया। एक डब्बा बहुत भयंकर सेट हो गया कि 1/5 का मतलब होता है 20% और 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। वाह कमाल कर दिया आपने। और 3/5 का मतलब कितना? 60%। और 4/5 का मतलब कितना? 80%। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। 1/5 20%, 2/5 40, 3/5 60 और 4/5 80। प्रत्येक क्लियर है ना? वेरी गुड। ये डब्बा बन चुका। अब इस डब्बा को टच नहीं करना है, बाकायदा सेट हो चुका है। ठीक है, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी, ठीक है, बढ़िया है। बगल से आओ। इसी के साथ अगर मुझे पता है कि बटा 1/4 का मतलब शायद 25% होता है, कितना होता है? अगर 1/4 का मतलब बेटा कितना? 25% हो गया। अगर यहीं कोई कहता है 2/4, तो 2/4 हो गई नहीं, 1/2 याद रहेगा। मतलब कोई आदमी कहता है 2/4, मतलब कह देता है, चाहे उसको 2/4 कहा जाए, चाहे कट करके मेरे भाई कितना कर दो? 1/2 कर दो, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये वाला कितना बन जाएगा? 50%। भूलना नहीं। अगर कोई आदमी 3/4 कर देगा, 3/4 का मतलब तो बेसिक आदमी का कितना कर दिया? तिगुना। 3/4 का मतलब बेसिक आदमी का क्या हो गया? तिगुना। तो 25 दिया 75, ये हो गया 72%। अरे भाई अगर कोई आदमी कहे 4/4, क्या 4/4 हो सकता है? वो तो क्या होना है? 1, और 1 का मतलब कितना होगा? 100%। क्या बात पल्ले पड़ गई? वेरी गुड। इसका मतलब हमने एक और डब्बे का निर्माण कर दिया था बिना आपसे पूछे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत ध्यान से। सवाल जैसे यहां पर बेटा हमें पता है कि 1/9 का मतलब मेरे भाई 11 सही 1/9% था, है ना? अगर 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% था तो प्रत्येक बालक को चल गया। अगर इसी में अगर मैं डबल कर देता हूं मेरे भाई, डबल, तो 2/9। तो 2/9 करने पे क्या प्राप्त होगा? तो 11 दो नहीं 22। देखना, अगर 11 सही 1 बेटा अगर वापस आ जाएगा, 11 सही 1/9% को देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा 11 तो है, साथ में 1/9 और भी है। अगर कोई आदमी इसको डबल करने जाएगा तो फिर चीजों को समझना, तो 2 का घोड़ा यहाँ भी होगा, 2 का घोड़ा यहाँ भी होगा, तो 11 दूनी कितना हो? 22, तो 22 तो हो गया, और प्लस 2 बटे कितना होगा? 9। क्या बात पल्ले पड़ गया? अगर अपन अपनी सुविधा के लिए प्लस लगा सकते हैं तो असुविधा के लिए प्लस हटा सकते हैं, तो सीधे कहेंगे 22 सही कितना होगा? 2 बटे कितना होगा? 9 हो गया। हम तो सीधे कह सकते हैं 11 दूनी 22 और 2/9। चौकस हो गया। इसका मतलब कोई आदमी मुझसे कहता 2/9 का मतलब क्या हो गया? तो 22 सही बटा कितना होगा? 2/9%। अगर कोई आदमी कहता 3/9, 3/9 कभी कहेगा ही नहीं, क्योंकि 3/9 के आपस में कट जाएगा क्या? 1 बटे कितना आएगा? 3। और कोई बालक कहेगा 3/9 से बेटा क्या बन जाएगा? 1 बटे कितना का 3, और ये बन जाएगा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो 33 सही 1/3%। ओके जी। अगर कोई आदमी कहता 4/9, इसका मतलब आपने बेसिक आदमी क्या कर दिया? 4 गुना, तो 11 चौके 44, तो 44 सही 4 बटे कितना? 9। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई आदमी कहता 5/9, कौन नशे में हो रहा भाई? हाँ भाई देखो 5/9, तो कितना हो गया? 55। अब मिलो जेब में बताएंगे। 55 सही कितना आएगा? 5 बटे कितना ऊपर? 9। हाँ ठीक है, तो होना भी चाहिए, डर जरूरी है भाई।
उड़ जाओगे, छतरानियां हैं। एक महिला सब। 1/9 का मतलब कितना हो गया? 11 सही 1/9, और 2/9 मतलब 22 सही 2/9, और 1/3 का मतलब कितना हो गया? नहीं, 1/3 नहीं, हाँ वो 1/3 ही बन जाएगा वैसे। तो 3/9 का मतलब कितना होगा? 1/3 मतलब 33 से 1/3%, और 4/9 कितना होगा? 44 से 4 और 5/9 और 6/9, 66 सही 6 बटे। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर 66 सही 6/9 कर दोगे तो ये कट जाएगा ना। तो 66 सही 2/3। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जस्ट चिल टाइप, ठीक है। हाँ, सुआ पंखी डब्बा। सुआ पंखी क्या होता है? ये सुआ पंखी क्या प्रत्येक क्लियर हो गया मेरे भाई? ये सब याद हो गया ना? लिखना है क्या? देखो फटाक से, आगे चलते अपन जल्दी, धड़ाक से, खट 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 खट। तो ले ही चुका हूं। चलो, बचा जो सबसे काम का है वो समझो। एक प्लीज, बहुत काम का है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। कदम कदम पे अंदा आएगा प्लीज। मुझे पता है आप सीख गए, मैं एक निषाद शरीरी आदमियों से एक हूं, ठीक है। 2/7 का मतलब क्या डबल हो गया क्या? तो डबल को पहले होते हो देखो, डबल करेंगे तो 14 सही 2/7 लिखा है बेटा। और जब डबल करेंगे दो का गोड़ा, तो गोड़ा सिर्फ ऊपर देखता है, नीचे थोड़ी देखता है। तो 14 दूनी 28, और 2 दूनी 4, तो 4/7। अगर सुविधा के लिए मैं प्लस लगा सकता हूं तो असुविधा के लिए प्लस हटा भी सकता हूं। वाह, कमाल कर दिया आपने। तो 2/7 का मतलब कितना आएगा? 28 सही 4 कितना आएगा? 7। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बालिकाएं, अगर कभी भी हम 3/7 कर दें तो हम जान गए आपने कुछ नहीं किया। बेसिक फ्रैक्शन का 3 गुना, बेसिक फ्रैक्शन का 3 गुना। और बेसिक क्या है? 14। तो अब देखो, अब 14 सही 2/7 लिखा है, अगर ट्रिपल करेंगे मेरे भाई इसका, तो 14×3 = 42। वाह, ये कितना हो गया? 42। और मेरे भाई कितना आएगा? 6/7। एक बात का पैसे ध्यान रखना, हल्का ऊपर भारी नीचे, हल्का ऊपर भारी नीचे, मैं समझा नहीं। हल्का ऊपर भारी नीचे, हल्का ऊपर भारी नीचे, हल्का ऊपर भारी नीचे। सर कभी वक्त मौका ऐसा आ जाए कि भारी ऊपर हल्का नीचे, तो मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे हो ही गया, क्योंकि मुझे बेहतर पता था कि 1/7 के खानदान से है, क्योंकि 7 लिखा है। क्या बात पल्ले पड़ गया? और क्या, इसका मतलब यहां घोड़ा करो बेटा, का आएगा 4 का। तो 14 चौके 56 प्लस के 4 दूनी 8, 8/7। रॉन्ग 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 रॉन्ग, क्यों रॉन्ग? क्योंकि 8/7 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दिक्कत हो गई। तो एक काम करो, 7 का भार लगाओ में, तो 7 एकम 7, रुक जाओ, 56 तो है, 7 एकम 7, तो 1 सही 1/7। फिर समझो, इसी को और अच्छा लिखो, 56 तो है ही, +1 और प्लस के 1 कितना होगा? 7। क्या 56 एक कितना होगा? 57। तो 57 से 1/7। ऐसे नहीं, वही गुड़ी मुड़ी करो। जैसे गुणा करूंगा तो 14 चौके 56 बन जाएगा, और 4 दूनी 8/7। नहीं, वही हाल, 7 एकम 7। तो भाग कै बार गया? 7 एकम 7, भाग कै बार गया? एक बार। एक इसको जोड़ दो तो बताओ 56 से कितना हो गया? 57। और कितना बचेगा? 1। तो लिखो 57 सही 1/कितना का? 7%। क्या बात पल्ले पड़ गई? दीवान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5/7 लगा दिखाओ, उनको बोलने दिया जाए। तुम निकाल ले, अब ठीक बोले, अब कितना चलेगा? सोचने समझने बड़ा फर्क है। हाँ जी, थोड़ा कर दूं क्या? कहो ना दुनिया के सामने, 14×5 = 70, और प्लस के, और गुणा करो 5 दूनी, तो 10/कितना? 7। अब सवाल उठता है, क्या 10/7 हो सकता? तो 7 एकम, एक मार गया ना, एक जोड़ो, तो 70 1 71, बचा कितना? तो लिख दो 3। एक बार गया तो एक यहां जुड़ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, तो 71 सही 3/7। क्या बच्चा भूलेगा तो नहीं? कभी अगर ये वाला व्यक्ति तो छीन लोगे कि बटे में क्या लिखा है? 7, तो 7 के खानदान से ही है, याद रहेगा। क्यों रजावत? और क्या, आपके संतान के नाम के पीछे रजावत लिखा होगा, तो हम भी देख लेंगे, अरे ये तो अपने वर्ग का बंदा है। अरे सबके पीछे नहीं कह सकते, मुश्किल पड़ जाएगा उसको, फिर जायदाद बांट नहीं पाएगा बेचारा। अरे देख ले, 1/7 कितना होता?
14 सही, और 2/7, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। और 3/7, 3/7 उसमें क्या तिगुना हो गया होगा, तो 14 दूनी 28, तो 2 के अल्ले पल्ले, और 14 त्रिया 42, 3 के अल्ले पल्ले। तो बहुत बार ऐसा होगा मेरे भाई, किसी व्यक्ति की आज 7 से 10 होगी यार, बहुत बार होगा। तो 7 से 10 का मतलब कितना बढ़ गया, 3, कहाँ से 7 से गुणा करो 100 का, खत्म हो गया टाटा बाय सी। अब जिन्हें नहीं आता वो 300/7 करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, मुझे पता है तिगुना हो गया। तो 14 दूनी 28 और 14 त्रिया 42, ये 42 के अल्ले पल्ले है, एक ही याद मिल जाएगा। चलो, तो 42 सही कितना आएगा, 6/7%। अगर कोई आदमी कहता 4/7, इसका क्या मतलब, 57 सही, 57 सही 1/7%। क्या प्रत्येक क्लियर हो गया, 57 सही 1/7 हो गया। और 5/7 मतलब 71 सही, क्या बात करते हो भाई, 71 सही 3/7। क्या ये डब्बा अपन ने याद कर रखा, लिख लिया अपन ने इसको, लिख लो फटाक से, 4 बातें, 1 2 3 4 कर डाल देता एक सब। अपना सोता रहा हूँ, टेस्ट में तो पक्का मिल जाएगा। चलो बालिकाएं यहां बनाओ, जैसे 1/3, बहुत बच्चियां भाइया थे मेरे, 1/3 का मतलब 33 सही, 1 बटा कितना होगा, 3%। क्या इसका डबल हो गया क्या, अरे इसी का तो बड़ा भाई है यार। तो 33 दो नहीं, तो 66 सही 2/3। क्या बात पल्ले पड़ गई, कदम कदम पे फ्रैक्शन काम में आएगा। 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, और 2/3 कितना होगा, 66 सही 2/3, और 3/3 का भी होगा नहीं, वो तो 100 बन जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ गई, एनी प्रॉब्लम किसी को, दिक्कत तकलीफ, वेरी गुड। चले मिटा देता हूं, अभी बताओ। जैसे 1/6 लिखा है, हमने कहा है इसको भिन्न बनाइए, आपने नहीं परसेंट बनाइए, तो गुणा कर देखा है कि बेटा 100 का। इसका मतलब मुझे दुनिया की किसी भी भिन्न को, चुप रहो, मुझे दुनिया की किसी भी भिन्न को परसेंट बनाना आता है। उल्टा, उल्टा का मतलब अगर कोई बंदा मुझसे कहता है कि मैं भाई मुझे परसेंट से भिन्न बताओ, जैसे लिखा 10%, 10% लिखा है मेरे भाई, इसको चेंज करना है तो 1% बटे कितना होगा, 100 हो गया मेरे भाई। बिंदिया बिंदिया कितना हो, 1/10। अगर किसी बंदे ने कहा कितना लगा 40%, इसको कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, 40 बटे कितना का पूरा पूरा 100। बालिकाएं हो गया ना, बिंदिया बिंदिया, और कट हो गया 2/कितना का पूरा 5। क्या बात पल्ले पड़ गया। किसी बंदे ने कहा ये लिखा 12.5%, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट 12.5%। सबसे पहले 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/कितना का 2%, बटे कितना लिखा 100, काट हो गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, 1/कितना 8। एनी प्रॉब्लम, हो गया चौका से भाई। अगर कभी भी लिखा हो मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए कितना कर देता हूँ, अब मान लो 8.5 ये लिखा है, 14 सही 2/7 लिखा, 14 सही 2 कितना लिखा 7%। हमने कहा ये लिखा है 14 सही 2/7%, इसका क्या मतलब होगा, अब नहीं है पता। अरे दिक्कत ये एग्जाम में भूल गया कि किसका मतलब क्या था। तो 14 सते 98 2, ये हो गया 100/कितना का 7, और परसेंट बटे कितना का 100। आपकी जाए तो 100 काट दूं, 1/कितना पूरा 7। एनी प्रॉब्लम, प्रत्येक बच्चा क्लियर, हर एक बच्चा जानेगा कि 10% क्या है, 20% क्या है, 40 क्या, 50 क्या। चौकस हो गया, प्रत्येक क्लियर, ओके जी। हटा दूं, पक्का, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। चलो, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर कभी भी 1 लिखा हो तो 1 का मतलब कितना परसेंट, 100%, और 2 का मतलब कितना होगा, 200। 1 का मतलब 100, तो 2 का मतलब 200। 3 का मतलब कितना होता है, 300, कितना होगा 300, और 4 का मतलब कितना होगा 400। क्या ये बात प्रत्येक को पल्ले पड़ गई। जिस प्रकार 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400। एनी प्रॉब्लम, चौकस है। अब देखो पक्का, अब चीजों को समझना। जैसे उस बंदे ने मुझसे कहा कि हमें बताना 20%, 120% का क्या मतलब है।
मैं पता है। आप दन न कहोगे 120 बटे कितना आएगा 100, ठीक कहोगे। इसका मतलब मेरा कट जाएगा पूरा पूरा, और कितना आएगा 6, 6 बटे कितना का पूरा 5। क्या बात पल्ले पड़ गई, बगल से। अब अगर 120 को ब्रेक कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं 100%। एनी प्रॉब्लम। 100% को एक कहते हैं, 20% को 1/5 कहते हैं। आपको पता है 5 एकम 5 1 6, तो 6 बटे कितना 5। मुझे पता है आपको ये पसंद आया होगा, याद रहेगा। हाँ मुझे सब पता है। जिनको ये भयंकर पसंद आ गया हो वो कृपया यहाँ देखें। अगर हमने कहा ये लिखा 44 सही 4/9%, आपको पता है 4/9 लिखा है, हो गया। अगली बार हमने आपसे पूछा कि 444 सही, हमने कहा कि 444 सही 4/9% का क्या मतलब है, तो आपको बेहतर पता है। ये क्या लिखा है 4। अब जिन्हें नशा गोड़ा कराने का, वो 9 का गोड़ा पहले यहाँ करें, फिर वो 4 जोड़ें, फिर बटे में 100 ले आए, फिर काटें पीटें, तब तक तो ट्रेन छूट जाएगी। कहाँ वाली, पनवेल वाली। तो इसका मतलब आपने खुद कहा, बोल के दिखाओ, बोले 444, 444। तो आशु त्रिपाठी 400 तो है, फिर 44 सही 4/9% भी। यानी प्रॉब्लम किसी को, और प्रत्येक को पता है। एक का बेटा, एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200, तीन का मतलब 300, चार का मतलब 400। एक का मतलब 100, और दो का मतलब 200, और तीन का मतलब 300, तो चार का मतलब 4। ये आ गया 4। और इसका मतलब क्या हो गया 4 बटे कितना का 9। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो 4 प्लस के 4/9, 4 प्लस के 4/9। तुम बताओ ये 9 चौके 36, 4 40 बटे कितना 9। दोनों उदाहरण को नोट कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत काम का है। क्यों, क्या की बात से। अब मत डरो। चलो भाई बहुत ध्यान से। अगर सुनो तो, अगर कोई संख्या 116 सही 2/3% हो गई, 116 सही 2/3% हो गई, इसका क्या मतलब। इस फ्रैक्शन को, अगर इस परसेंटेज वाले को अगर मुझे भिन्न बनाना है तो क्या कहोगे, 3 का गुणा यहां करेंगे और 2, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप बोलेंगे, तो आप कहेंगे 116, 116। तो 100 में 100 तो है दीवान, और प्लस कितना आएगा 16 सही कितना आएगा 2/3%। एनी प्रॉब्लम। और 100 का मतलब कितना हो गया 1, और इसका मतलब इसकी शकल मैं जानता हूं 1/6। जैसे 1/6 देवियों, तो 6 कम 6, 6 कितना 7, तो 7 बटे कितना 6। क्या बात पल्ले पड़ गया 7/6। तो दुश्मन को जोड़ के या तोड़ के, बहुत बार दुश्मन को तोड़ के मारना पड़ेगा। जोड़ के तो मजबूत हो गया, फिर जरूरी टूट जाए वो। क्या बात पल्ले पड़ गई चौकस भाई, हटा दूं, कुछ बकवास बात है बेटा प्लीज। हम भिन्न से परसेंट सीख गए, परसेंट से भिन्न भीज गए। अब जो सीखना वो समझो। जैसे उसने मुझसे कहा कि ए की आय बी से, ए की आय बी से 10% ज्यादा है या अधिक है। तो ए की आय बी से, ए की आय बी से, तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। तो उसने क्या कहा ए की आय बी से, तो बी से, तो जहां से उसे क्या मान लो 100%। याद रहेगा। छोटू कुमार जी चला जाए, डर मत भाई, बैठा हूं साथ में यार। तो ए की आय बी से, तो तुम बताओ 100% हो गए। जिस किसी से कंपेयर करें उसे 100 मान लो पूरा, याद रहेगा मेरे भाई। और इन्हें 10% ज्यादा, तो कितना हो गया 110%। क्या बात पल्ले पड़ गया। झुमके झुमके, बिंदिया बिंदिया, ये कितना हो गया 11, ये कितना होगा 10। एनी प्रॉब्लम। इसे फिर समझो प्लीज, इसी चीज को फिर समझो। ये रहा अपना ए और ये रहा अपना पूरा पूरा बी।
ए की आय बी से 10% ज्यादा, और प्रत्येक बालक को पता है कि 10% का तात्पर्य कितना होता है, 1/10, 1/10। ए की आय बी की आय से, और का की से, और सासी से नीचे, तो बी की आय से, तो बी कितना है 10। अब तुम अगर कम कह दोगे तो एक कम कर देंगे, और ज्यादा कह दोगे तो ज्यादा। वो कह रहा ज्यादा है, तो 10 में एक ज्यादा तो कितना हो, 11। क्या आधा सीख गया? आप इसको ऐसे नोट कर सकते, करना हो तो। मेरा काम समझाना है, इट्स माय जॉब। हो गया भाई? और जो बच्चा सीआई टॉप करेगा एसआई टॉप करेगा, वो बढ़िया। चलो, हाँ जी। कहा ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है। तो अभी हम जिस 100 के दम पे गरज रहे थे, बेकार हो गए। क्या ए की आय बी की आय से, तो अगर बी को हम 100% मान लेंगे मेरे भाई, तो अब वो 16 से कम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 से अगर 16 सही 2/3 कम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसका मतलब वैसे अगर 2%, 3%, 4%, 5%, 17, 20 होता, तो बताओ तुम्हें 100, 1% कम तो 99, और 1% ज्यादा तो 101, 2% कम तो 98, और 2% ज्यादा तो 102, 4% कम तो 96, और 4% ज्यादा तो 104। लेकिन अगर 16 सही 2/3% कम करेगा तो लिखना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसका मतलब अब ये ऐसे काम करना पूर्णतः क्या कर जाएगा, बंद। अब फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को याद करना पड़ेगा। याद करो वो कसम वागले जो अपन ने खाई थी, हैं? किस मूवी डायलॉग है ये? यस। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/6। यस। तो ये रहा अपना ए, और ये रहा अपना कितना का बी। और ए की आय, हाँ जानी, ए की आय बी की आय से, तो जहां से, तो ये क्या है 6, भी ये भी हो गया। अब तुम बताओ, अगर तुम कम कहोगे तो कम कर देंगे, और ज्यादा कहो तो ज्यादा। फिलहाल वो क्या कह रहा है, कम। तो 6 में तुम तो 6 हो गए, और एक अगर हम कम है तो कितने हो गए, 5। तो 5 अनुपात कितना होगा, 6। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो हर जगह 100 का लॉजिक काम नहीं करता है। हर जगह 100 का लॉजिक काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या बात पल्ले पड़ गया? ये कुछ टुकड़े जोड़ते चलेंगे अपन, भूलना नहीं। डाल दूं? एनी प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड। चलो, अच्छा, अगर कोई आदमी कहता है कि संख्या 25% घट जाती है, अगर कहे कि बताओ संख्या 25% घट जाती है, इसका क्या तात्पर्य है, तो दिमाग में सेट करना। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब 4 थी, एक घट गई, तो कितनी बची, 3। 4 थी, एक घट गई, तो कितना हो गया, 4 से 3। क्या बात पल्ले पड़ गया? इसी के समक्ष संख्या 25% हो जाती है, 25% हो जाती है। ये दोनों अलग शब्दावली हैं। उसने कहा 25% घट जाती और 25% हो जाती। 25% घटना और 25% होना जमीन आसमान का फर्क है। 25 घट गई तो 1/4, और 25 हो गई तब भी 1/4। लेकिन वो 4 में एक घट गई तो 4 से कितने हो गए, 3। मैं पहले क्या थी, आपको पता होगा क्या हो गई, यहाँ मैं पहले क्या थी और क्या हो गई। तो तुमने अपने मुंह से खुद इस बात का इकरार किया है कि हम 25% हो गए, 25% हो गए। मतलब एक जमाने में 4 थे और कितने हो गए, 1। याद रहेगा? तो यहाँ 4 से 3 और यहाँ 4 से 1। नोट कर सकते, करना हो तो हटा दूं? यस। कहेगा ए बी से 60-40% कम है, ए बी से 40% ज्यादा है, और कहेगा ए बी का 40%। ये तीनों शब्दावली अलग अलग हैं। ए बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 40% कम है, और ए बी से बेटा ए बी का कितना है, 40%। याद रहेगा? बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से। तो 40% का मतलब बेटा कितना होता है, 2 बटे कितना, 5। हमें बेहतर पता है 40% कितना होता है, 2/5। 40% 2/5। वाह, कमाल कर दिया।
तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी, ये लग गया। ऐसे ये रहा अपना ए और ये रहा अपना कितना पूरा बी, और ये रहा अपना ए और ये रहा अपना कितना पूरा बी, चीजों को भूलना नहीं। उसने कहा ए बी से, तो बी से बी से बी से, वहां बी का, यहाँ का हो चाहे से हो, कहाँ आते हैं नीचे। ए बी से 40%, तो बी से, तो बी कितना है 5, अब बी 5 हो गए। या तो तुम कम हो गए, क्योंकि से शब्द आता कंपेयर में, से शब्द काय में आता कंपेयर में, या तो कम हो गए या ज्यादा। ए बी से 5% कम या 5% ज्यादा, 2% कम या 2% ज्यादा। तो जो से शब्द है दैट इंडिकेट्स कंपैरिजन, वो तुलना दर्शाता, तुलनात्मक। हो गया, उपमा अलंकार सासी से हो गया, वैसे ही समझ में आ गया। तो इसका मतलब मेरे भाई तुम यहाँ क्या हो गए कम, तो 5 में 2 कम हो गए तो कितने हो गए 3। क्या बात पल्ले पड़ गया, ए का मान 3 और बी का मान 5। ए बी से 40% ज्यादा है, मतलब कितना हो गया 5, 5 में 2 ज्यादा कितना हो गया 7। एनी प्रॉब्लम नो। ए बी का 40% है, 40% का मतलब हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, तो आप हमारे क्या है 40%, खत्म। 40% का मतलब 2/5। ए बी का, ए बी का, जिनकी बात करें वो हमेशा कहाँ होते हैं ऊपर, जिनकी बात करें वो हमेशा कहाँ होते हैं ऊपर, और कहाँ की के और सा सी से कहाँ नीचे। तो इसका मतलब ए बी का, तो बी का मतलब ये क्या हो गया बताओ बी, और बी का मतलब कितना हो गया 5, ए का मतलब कितना हो 2। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई, आप नोट कर सकते करना हो तो तीनों सब। देखो तो कूलर फेल है भाई, अभी आएगी। यहाँ खड़ी कैसे करा दूँ, नीचे गिर जाओगे। हो गई बातें। झोरा नहीं है तुम्हारा, सचिन टेंडुलकर द वाटरमैन। चलो भाई, वो नहीं आए, पानी का पैसा पानी में बह रहा है। बी की आय ए की आय से। राइटिंग में ना जाना, मेरी राइटिंग बकवास है। हो गया। उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बताओ ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक हो गया। जैसे मान लो दीक्षा हमसे 2 साल छोटी है, तो अगर ये हमसे 2 साल छोटी है तो हम इससे 2 साल, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 2 साल है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू 2 साल है। अगर हम कहीं मैं रतन से 3 साल बड़ा हूं, तो अगर मैं 3 साल बड़ा हूं तो वो तो उससे 3 साल छोटे हैं। अगर हमारे रतन, मेरे पास रतन से 20 रुपया ज़्यादा है, याद रहेगा मेरे भाई। तो अगर मेरे पास 20 रुपया ज़्यादा है, तो इनके पास मुझसे 20 रुपये कम है ओरिजिनल। लेकिन अगर हम कहें कि मेरे पास इनसे 40% ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते इनके पास मुझसे 40% कम है। क्यों? क्योंकि परसेंट जब निकालते हैं तो नीचे वाली वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण रहती है, नीचे वाली वैल्यू। मुझे पता है 20 कम 20 ज्यादा, लेकिन कहाँ से डिपेंड वो करता, कहाँ से, कहाँ से मेरे भाई। जैसे बेटा मैंने अपनी दौलत का 20 रुपया दान कर दिया, और माननीय श्री अंबानी जी ने भी अपनी दौलत का 20 रुपया दान कर दिया, सपोज टू भी। तो हम कहें कितने, कितना परसेंट दान किया, हमारे पास ठहरे मान लो 100 रुपये, हो गया। मान लो उनके पास ठहरे मान लो सपोज टू 1 लाख रुपए, सपोज टू मान लो। यार रुक जाओ, चलो। तो 100 रुपया में हम दोनों ने 20 रुपया दान दिया। अब मुद्दा ये है ही नहीं कि 20 दान दिया, मुद्दा इस बात का कै परसेंट दान दिया। तो हमारे पास 100 रुपये आते तो हमने बताओ 20 दान दे दिया, तो हम तो यही कहेंगे कि मैंने 20% अपनी आय क्या कर दी दान। लेकिन वो दुनिया को ये गाना गा रहे हैं कि दो बिंदिया दो बिंदिया बिंदिया बिंदिया, अब लगाओ भाग कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 2 और परसेंट।
क्या बात पल्ले पड़ गया? तो कोई बंदा मुझसे कह सकता है दान तो हम दोनों ने 20 रुपये किया था, दान तो हम दोनों ने 20 रुपये किया था, लेकिन डिपेंड बढ़ गया मेरे भाई कि कितने पर, कहां से। तो से वाला बड़ा मैटर करता है। से के रखने से से की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। परसेंटेज मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल माल कैसा है? सेम, ये भूलना नहीं। अब यहां देखो बच्चियां, अगर ए की आय बी की आय से 10% का मतलब बेटा कितना हो गया? 1/, कितना होगा? 10। तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना पूरा पूरा बी। ए की आय बी की आय से, ओ अगर बी की आय 10 रुपया तो ए की आय कितना है? 9 रुपया। एनी प्रॉब्लम? देख के लगता कि 1 रुपया ज्यादा 1 रुपया कम, या एक हिस्सा ज्यादा एक हिस्सा कम। अब यहां देखो, तो ये बताओ कि बी की आय ए की आय से, ये तो मुझे पता है कि तुम ज्यादा हो, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना ज्यादा? एक। एक ज्यादा है, लेकिन कहां से? 9 से। कहां से? 9 से। तो 9 रुपया पे एक ज्यादा तो 100 पे कितना हो? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, तो कितना आएगा? 11 से 1/, कितना आएगा? 9%। देख रहे? तो बच्चे दिमाग लगाता 10% ज्यादा 10% कम, 20% ज्यादा तो 20% कम, जबकि ऐसा नहीं है। वो 10% कम है तो ये 11 से 1/9% ज्यादा है। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर नोट करना तो कर सकते, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊं नहीं। चलो, प्रत्येक बालक अब कुछ बकवास बातों में डाले, बकवास से बकवास बातों में। क्या तैयार अपन लोग? बहुत आसान आसान, बड़े प्यार से। ये सब आसान आसान, अभी कुछ भी नया नहीं है, बड़े ध्यान से। उसने कहा 340 का 20%, फिर लगाया कॉमा मेरे भाई। तो 340 का 20% तो कितना होगा? 20%। ये अलग आदमी हो गया। क्या तुम पंखा बंद करने आए हो क्या? नहीं, शायद हम लोग ही समझ रहे थे, लेकिन तो 480 का मेरे भाई कितना होगा? 40%। 40% कितना होगा? बड़े प्रेम से। और बिंदिया 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 बिंदिया, चौथे दूनी कितना होगा? 68, 68। क्या आप भी पढ़ने आए हो क्या? अरे आए, कल से बंद करने पड़ेंगे। तुम बताओ बहुत ध्यान से, 48 चौके कितना होता है? 192। क्या बात पल्ले पड़ गई? लड़कियां बड़े प्रेम से, जिसको तुमने ये कहा कि चंदन के चाचा, तो उसका भी तो कोई नाम होगा। आधार कार्ड में ही लिख जाता है कि चंदन के चाचा। क्या बात पल्ले पड़ गया? जैसे कि राजू का भाई, तो अरे राजू का भाई तो है, तो क्या आधार कार्ड में ही लिख जाएगा क्या? उसका नाम लिखेगा भाई। ऐसे 340 के 20%, क्या है आपका? क्या है परिचय? कह रहा हमारा परिचय है, बताओ क्या? 340 का 20%, तो स्कूल में क्या नाम लिखा है? 68। और आपका क्या नाम है? कह रहा हम 480 के 40% लगते हैं। अरे तो आपका कोई नाम तो होगा। हमें दुनिया क्या कहती है? 192। तो ये वाले बाबूजी इन वाले बाबूजी से अच्छा कितना कम है? 124 कम है। अगर कहता कितना कम तो उत्तर 124 हो जाता। अगर कहता कितना परसेंट कम तो कहते 124 कम है। कहां से? 192 से। और 100 पर कितना? और जब जब घोड़ा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। फिलहाल बताओ ऑरिजिनल पूछा कि परसेंटेज? परसेंट। तो उत्तर कितना होगा? 124, 124। क्या बात पल्ले पड़ गई? आऊंगा आपको, बड़ी बेसिक सीट है ये, इतनी बेसिक कि मैं खुद नहीं कहता कितनी बेसिक हो सकती। बनाओ फोटो मांगा। अच्छा जाओ, बड़े प्रेम समझाओ मुझे बहुत ध्यान से कि क्या लिखा है। बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी, कहीं तुलना उलना है क्या? नो, सीधे सीधे। 4520 का 80%, 80% का 75%, 75% का 50%, और 50% का 25%। एनी प्रॉब्लम किसी को? 4520 का 80% बोले तो 4/5, हमें पता है ना। 75% बोले तो 3/4, 50% बोले तो 1/2, और 25 1/4। जितना हल्का उतना अच्छा हो। क्या पूर्ता कर चुका है क्या? 5 दूनी 10। ए बच्चियां, 5 दूनी 10। क्या बिंदिया कट गई क्या? शायद 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, और 100 कितना का 13, गुणा हो जाएगा क्या? तो 339। तो जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो फिर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो शायद सोचने का विषय है। मुझे बेहतर पता है मेरे भाई, 80% 4/5, 75% 3/4, 50% 1/2, और 25% 1/4। या सुनो, क्या इसको हटा दूं? चलो भाई, बड़े प्यार से, लगन से, विश्वास से। 3400 के 75%,
3400 का 75% का 30%, ऐसे लिखा पूरा लड़कियां। यस रतन, 3400 का 75% बोले तो 3/4 का 30% तो 3/10, 40% तो 2/5, 20% तो 1/5। एनी प्रॉब्लम? आप कहो तो बिंदिया बिंदिया काट दूं? ना काटूं? काट सकता हूं क्या? और काटूं क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 5 एका 5, 5 दूनी 10। क्या बिंदिया काट दूं क्या? और तो कुछ कटेगा नहीं? नहीं कटेगा तो मेरे भाई काटना वर्जित हो गया। 3 एकम 3, 3 तिया कितना होगा? 9, और 34 नंबर 300। 306 में काय का भाग? क्या बात पल्ले पड़ गई। वी हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं 5 का भाग लगाऊं, या तो 5 का भाग लगाऊं, या ये ऊपर नीचे। अगर 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे का, क्या कोई दिक्कत तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं भाई, लेकिन सुविधा बहुत हो गई, क्योंकि नीचे 5 दूनी 10 बन गया, तो ये मान लो ऊपर गुणा हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम 306 कह रहे वैसे हम 612 कह देंगे, लेकिन अगर 612 कह देंगे तो 5 के भाग लगाने से बच जाएंगे दीवान जी। और 5 दूनी 10, और जब 10 का भाग लगाओगे तो ऊपर बन गया 612, नीचे कितना बन गया 10, एक बिंदिया तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा? 61.2, 61.2। ये सब कुछ बेसिक बेसिक है, अभी मैंने परसेंटेज का एक भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ये मान लो। हो गया भाई? ये सब सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बड़े प्यार से, मुझे मजा आता है सिंपल कैलकुलेशन करने में। डी बड़े प्रेम से लिखा है 45,000 का 60% तो 3/5 का 45% लिख लो, 45/100। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इतनी बिंदियां लिख लो ताकि कट जाया करें। 40% कितना आएगा? 2 बटे कितना 5, 15%, 3 बटे कितना 20। पढ़ आराम से मेरे भाई। जैसे 2 बिंदी 2 बिंदी डायरेक्ट, बिंदी बिंदी डायरेक्ट, 5 एका 5, 5 नम 45, और 5 एका 5, 5 नम 45। कट गया पूरा क्या? और 2 2 कट गया, और पूरा कितना आएगा? 9 ने 81, और 81 त्रिया एक और 3 है क्या? क्या 729 आ गया क्या? 729, 729 हो गया। ये सब आसान आसान है। जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाऊं तो कभी ये नहीं कहता सीजल 2024 से पूछा गया, कभी नहीं कह सकता मैं। उस पर काम ही नहीं करना मुझे भी। पहले खटकना भरूंगा बहुत कायदे का, बनो बहुत फास्ट, अलग झपकते ही। 360 के 200%, तो 360 का 200%, 200/100। 150% तो 150/100 कह सकते हैं। का 40% तो 40/100, का 30% तो 30/100। क्या प्रेम से कट जाएगा? यस। जहां तक मेरा मानना, 2 बिंदी 2 बिंदी, बिंदी 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 बिंदी, सब काटत जाओ, बिंदी 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 बिंदी। हो गया? तो 15 चौके 60, और 6 तिया 18, 180 इंटू 36 दूनी 72 बटे कितना लिखा? 100। बिंदी बिंदी, क्या गुणा हो सकता क्या? 18 दूनी 36 की 6 हासिल आई बटा कितना का 3, 18 सत्ते कितना होता है? 126, 126 और 3 129, तो बट 10 है ना, तो कितना? 129.6, 129.6। चौकस हो गया? क्लियर? हटा दूं? ये सब आसान आसान है। ये सवाल प्रिय जयसारी वालों के लिए। पहले होता था गांव में नौटंकी वगैरह। ये 10 रुपए का पुरस्कार ढूंढू जस्ट। बड़े प्रेम से उसने कहा कि 440 का 20% मतलब 440 का, बड़े बेटा 40%। अरे आराम से चुप तो रहो। 550 के 40% बेटा, 550 के 40% से बेस सही। एनी प्रॉब्लम? तो बड़े आराम से झुमका 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 55 चौके। नो नो मोर बड़ा। 440 का 20% होता दिया मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। पहले समझो, ये लिखा ये भी नहीं करना था। फिर देखो सीखो। 440 का 20% तो 440 का 20 मतलब ये वाले भाई साहब
जब सिर्फ परसेंटेज मान पूछे तो अपने पहले प्रियंका का नाम क्या है, रेशियो। उसने बहुत काम चलाया अपना। ये 550 का कितना लिखा, 40%। क्या बात पल्ले पड़ गया, तुम समझो बड़े प्यार से। आपको बेहतर पता है मेरे भाई कि झुमके झुमके, बिंदिया बिंदिया, और काटो क्या, दे बिंदिया बिंदिया, 11 चौके 44 और 11 पचे 55, और कटेगा क्या, 4 से 4, और कटेगा क्या, पूर्णता कट गया। मतलब ये कितना आएगा, 2 हिस्सा, और ये कितना आएगा, 5 हिस्सा। जब बात सिर्फ इतनी छिड़ जाए कि कौन कितना परसेंट कम और कौन कितना परसेंट ज्यादा, तो नो मोर ओरिजिनल वैल्यू। जब बात सिर्फ इतनी छिड़ जाए कि कौन कितने परसेंट कम है और कितने परसेंट ज्यादा, अगर कहता कितना ज्यादा कितना कम, तो शायद मुझे ओरिजिनल करना पड़ता। और कहेगा कितना प्रतिशत कम और कितना प्रतिशत ज्यादा, तो ओरिजिनल करने की आवश्यकता नहीं। आप कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, और आप कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। 2 बातें पूछेगा, या तो पूछेगा तुम कितने कम हो, या पूछेगा वो कितना ज्यादा है। तो कहां से, 440 का 20% मतलब तुम, आप, बाबूजी से मतलब इनसे कितना परसेंट कम हो, मतलब 2, 5 से कितना कम हो, 3, 3 कम हो, कहां से, 5 से, 3 कम 5 से, तो 100 पर कितना हो, जब जब गुणा 100 का चिन्ह काय का, परसेंट का। क्या बात पल्ले पड़ गई। और आपको बेहतर पता है 1/5 20%, और 2/5 40, और 3/5 60। नोट दैट। जिस सिस्टम में सवाल लेके उस सिस्टम में आपको मिल जाएगा, परेशान ना होना। अच्छी, हाँ क्लियर। बनाओ लड़कियां, तुम लोग एग्जैक्ट कर ले क्या, देखो देखो, 450 का 20%, तो 450 का 20%, 560 के 40%, तो 560 के 40%। लड़कियां, झुमका झुमका, बिंदिया बिंदिया, बिंदिया और बिंदिया, और कटेगा क्या, 2 एकम 2, 2 2 नहीं 4, और कटेगा क्या, नहीं। तो ये कितना आएगा, 45, 56 दूनी कितना हो, 112। एनी प्रॉब्लम किसी को, कह रहा ये वाले भाई साहब इनसे कितना कम है, तो कितना कम है, 67 कम। 67 कम है, कहां से कम है, 112 से, तो 100 पे कितना। और जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा, परसेंट। बड़े प्यार से, 4 एकम 4 क्या बार जाएगा, 28 बार, और 4 एकम 4 और कितना, 2500 के 100। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई, अब तो कटेगा नहीं, बहुत ध्यान से। अच्छा, ये ऑप्शन तो दोनों हो ही नहीं सकते, उसके पीछे खास वजह है, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं। अब वो वैल्यू इतने नियर अबाउट लगी कि मेरे भाई उसने ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही नियर अबाउट है, बहुत ध्यान से। अब जैसे एग्जैक्ट जो 67 पॉइंट है, अगर ऊपर 25 और नीचे 28 मेरे भाई, तो एग्जैक्ट 67 तो आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ 25 यहाँ 25 तो आ ही नहीं सकता। देखो ये ऑप्शन तो पहले काटे, बहुत आराम से, घोड़ा भाग मत करिए, थोड़ा कॉमन सेंस। अब जैसे मान ली, थोड़ा देख लिए, ये जो 59 लिखा सपोज टू भी, जैसे मान लो जैसे मान लो 25 का 25, और ये देखो 28 लिखा। अब नियम के हिसाब से तो ये लिखा पूरा 67, ये बताओ, ये लिखा 25 लिखा 28। अब ऊपर वैल्यू छोटी है, ऊपर वैल्यू, और नीचे वैल्यू बेटा कैसी है, बड़ी है। दिमाग लाओ बहुत ध्यान से, ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बेटा क्या है, बड़ी। 28 का भाग 25 देंगे तो मान 1 आएगा कि 1 से कम, 1 से कम। अगर 1 आता तो गुणा 67 एकम 67 आएगा। और अगर वैल्यू अगर 1 से नीचे होगी तो मान बेटा क्या होगा, 1 से 67 से कम, 67 से कम। तो 67 से कम ये भी है, ये भी है, और ये भी कट गए। क्या आंसर क्या मिलेगा आपको, 59.82, 59.82 हो गया। और क्या, क्या 28 का भाग 25 में क्या एक बार भी जा रहा क्या, तो अगर 28 का भाग 25 में एक बार भी नहीं जा रहा, इसका मतलब मेरे भाई समझ जाना कि वैल्यू 1 से कम है। अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू 1 बनती तो 67 एकम 67 होता, और एग्जैक्ट वहां 67 से कम है, 1 से कम है, तो वैल्यू 67 से क्या होगी, कम होगी। और कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि अगर गुणा भाग लगाने पहुंचे तो फिर तबाह हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। दोबारा अकबर जी, ठीक है, दोबारा आएगा फिर वो नहीं पूछोगे तो कॉमन सेंस लगा लो बस, थोड़ा सा विवेक। 470 का 20%, तो 470 का 20% मतलब ये वाले भाई साहब, और 580 का 40%, तो 580 का 40%। एनी प्रॉब्लम किसी को है क्या,
बाबूजी 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 बाबूजी, कोई बाबूजी नहीं। और दो एकम दो, दो दूनी कितना आएगा? चार। अब नहीं कटेगा। ये कितना आएगा? 47। और ये कितना आएगा? 116। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये कितना कम है मेरे भाई? तो कम तो कितना कम है? 69 कम है। बड़े प्यार से, मत काटो, मत काटो। क्या 116 का भाग क्या 100 में जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार से कम जाएगा? एक बार से कम। एनी प्रॉब्लम? अगर एक बार जाता तो साला 69 एकम 69 होता। वो तो एक बार भी नहीं जा रहा है, तो वैल्यू 69 या 69 से कम? 69 से कम, 69 से कम। क्या दीवान समझा? 116 का भाग 100 में एक बार भी नहीं जा रहा, एक सिंगल बार। इसका मतलब उसके बगल में जो बंदा है वो एक से कम है। अगर एक ही होता तो 69 एकम 69 होता, क्योंकि वो एक से कम है तो वैल्यू 69 से क्या होगी? कम। तो ना तुम होगे, ना तुम होगे, ना तुम होगे। आंसर कौन सा होगा? 59.48। 59.48। क्या बात पल्ले पड़ गई? एग्जैक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। हो गया? ऐसा कल तभी हो सकता है जब सवाल एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब एग्जाम में पूछा गया हो। और ये जो सीट चल रही है इसके सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। जब मिलेगी सीट लिखा होगा उसको कहाँ। बड़े प्यार से। 420 का 20%, तो 420 का, और 530 का 40%। तो 420 का 20% और बोला क्या लिखा है? 530 का 40%। क्या कैसा होगा बच्चा पार्टी? बड़े प्यार से। बाबूजी बाबूजी। कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा क्या? कितना कम है? 35। वही मैं कहूँ यार। दीवान जी 53 का भाग लगाएंगे। अब किससे काट देंगे? तो इतना लोचा क्यों लेता है? क्या पूरा का पूरा 64 हो गया? एनी प्रॉब्लम? ये तो खुद का कॉमन सेंस है, खुद का विवेक। विवेक किसका है? खुद का। बात वही है। अगर 106 का भाग 100 में, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे वैल्यू 60 कर ले पल्ले। अगर ये लिखा है 106, क्या 106 का भाग क्या 100 में जाएगा? 106 का भाग 100 में एक बार भी नहीं जाएगा। अगर एक बार नहीं जाएगा तो वैल्यू 64 या 64 से कम। तो 64 से कम मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 60.37। कुछ हो गया कि बच्ची को? 60 पॉइंट कुछ, और 60.37, 60.37 हो गया। एग्जैक्ट सिर्फ छल्ला फेंक रहे कि अगर ये होगा। लेकिन अगर दो वैल्यू 60 के अल्ले पल्ले मिलती तो मजबूरी बन जाती क्या करना? भाग करना। हो गया? क्योंकि एक ही मिल रहा। तैयार एकदम? अगला वाला मत बनाइए। क्या सेम टू सेम ऐसे ही है क्या? कहाँ ऐसा ही है? हाँ जी। 320 का 20%, 460 का 40%। हो गया? पत्ते दूनी कितना आएगा? 64। रेशो नहीं बनाना है। और 46 कितना आएगा? 184। अब तुम बताओ मेरे भाई, जिसको तुमने कहा 320 का 20%, उसका मतलब आ गया सिर्फ 64। रेशियो नहीं बनाना है। और जिसको तुमने कहा 460 का 40%, वो कितना? 184। कह रहा है कितना कम है? ओरिजिनल 64 है, ओरिजिनल 184। कितना कम है? 120। तो आंसर कितना होगा? 120। आप हाल जान गए कब मुझे रेशियो बनाना है, कब रेशियो नहीं बनाना है। अगर परसेंटेज मान पूछे तो आप रेशियो बना सकते, और नहीं पूछेगा तो रेशियो बनाने की हिम्मत मत करना। हो गया भाई? नमस्ते भाई।
ये मत बनाओ, अब बन जाएगा अगर वैसे ही है। 3600 के 50%, 3600 का 50% का 40% का 30% का 20%, क्या है? बोले सॉल्व करो इसको। क्या बड़े प्रेम सॉल्व हो जाएगा, 5 दूनी 10, और बिंदिया से बिंदिया, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 36 छक्का, क्या भाग लग जाएगा? 43 पॉइंट, 43 पॉइंट। तो एनी प्रॉब्लम? बकवास सवाल। चलो देवियों, सीधे चलो। चलो, सबसे पहले लड़कियां, क्या तुमने घोड़ा कर दिया क्या बिल्कुल? ये वाले बाबूजी, इन वाले बाबूजी का, और मैं रोज समझाता हूं कि का की के और सा सी से का नीचे, मतलब 1494 ग्राम, 1494 ग्राम, और साथ में ये भी लिखा है, बहुत ध्यान से बेटा प्लीज। और जिस ये बेटा, ये क्या लिखा है? जीएम। और ये क्या लिखा है बेटा? 8.3 ग्राम। तो कोई बच्चा ये तिम्बन नहीं करेगा कि जी से ये काट दिया। हंसते हो मेरी बातों में यार। ये लिखा है ग्राम, तो नीचे ऊपर नीचे वैल्यू बेटा कैसी हो? सेम टू सेम। अब तो ग्राम गया तो किलोग्राम बनाओ, या किलोग्राम ग्राम। जब किलोग्राम का अगर ग्राम बनाने जाओगे तो आपको गुणा करना है, और मुझे पता है गुणा कायज करना, बोले जितने होते हैं। बोले गुणा करना, बोले गुणा कायज करना, बोले जितने होते हैं। मैं अभी भी समझा। तो कह रहा श्रीमान जी 1 किलोग्राम में जैसे फुट कर कराया तो रुपये मिलेंगे, तो 10 का दिया तो कितने मिलेंगे? बोले इतने होते हैं। तो एक एक के चिल्लड़ कितने होंगे? 10 होंगे, तो 10 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो जितने होते हैं उससे गुणा होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये कितना लगा? 8.3 बेटा क्या लिखा है? किलोग्राम। और आपको बेहतर पता है 8.3 को गुणा करें बेटा काय से? 1000 से, तो निश्चित तौर पे बिंदिया उड़ाओ, कितना लगाओ? 10, और बिंदी है बिंदी, क्या 83 हो गया क्या? ये बात जो मैं कर करके दिखा रहा हूँ पागलों की तरह, ये बात आप सब समझ जाएंगे। फलाने ग्राम, फलाने ग्राम का, तो 1494 8300 का, 1494 8300 का, कितना परसेंट? गुणा करो बेटा काय का? 100। और जब जब गुणा 100 का चिन्ह काय का? परसेंट। क्या सुनो मेरे भाई, क्या ये सॉल्व हो सकता है बड़े प्रेम से? क्या दो बिंदी दो बिंदी, एनी प्रॉब्लम? क्या बढ़ जाएगा? अब मेरे कट जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है तो पक्का कटेगा। एग्जैक्ट वैल्यू है तो पक्का कटेगा मेरे भाई। सबसे खास बात, 83 से लगाएंगे तो क्या 83 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 25 और 20 तो बिल्कुल नहीं होगा। या 18 या फिर 16। ठीक है, हाँ ठीक कह सकते हैं, 38 24। चौकस भाई, भूलेंगे तो नहीं? 5 बजे से पहले बोलेंगे जान के? अबे संख्या निकालनी, कौन संख्या है? हाँ तो वो आ गई तो कोई क्या, क्या नहीं हो सकता क्या? क्या वो नहीं हो सकता क्या? कह रहा कोई संख्या यहाँ है का 754% बराबर 754 का 845%, दोनों कैसे हैं? बराबर। झुमके झुमके, बाबूजी बाबूजी, हमें निकालना एक्स का मान, और एक्स का मान बेटा कितना है? 845। तुमने कहा ना एक्स का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कितना होगा? 845, 845। क्या नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसको हटा दूं? हाँ जी। अरे एक संख्या एक्स, तो संख्या का 754% बोले बराबर है 754 के 845%। क्या है वो संख्या? वो एक्स का मान क्या आएगा? तो निकाल दें। झुमका झुमका कट गया, 7 ये 4 पूरा कट गया मेरे भाई। तो जो एक्स तुम ढूंढ रहे उस एक्स का मान कितना है? 845। जिसको तुमने कहा ना एक्स का मान क्या है, तो हम क्या कहेंगे? 845, 845। एनी प्रॉब्लम?
यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान बेटा कितना है, 3010 है, बड़े प्रेम से 35% का मान 3010 है मेरे भाई, तो संख्या कितना निकालना है, 50%। पहले समझो बहुत है, बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं ऐसे। संख्या हमेशा कितनी होती है, 100%। संख्या कितनी होती है, 100%। बेटा एक बार में संख्या का 35% ऐसे लिखा है, ये लिखा कितना, 30 0 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा मत करो। संख्या का जो 35% है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा 3010। और तुम मुझे बताओ हमें क्या निकालना, संख्या है उसका 85%, तो 35% का मतलब इतना, तो 85% का मतलब कितना, 35% का मतलब इतना, तो 85 का मतलब कितना, ये कितना होगा, 3010 बटे कितना का 35। और किसका मान निकालना है, 85, गुणा करो 85, क्या उत्तर तक पहुंच जाओगे, कितना आएगा, 7300। वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम, हटा दूं, भूलना नहीं भाई, ये सब आसान है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया अभी, बड़े प्यार से, सब बकवास है। 30 के 80% और 25 का बेटा, 30 का 80% ये अलग आदमी है, और 25 का 4/5 ये अलग आदमी है। खुद दिमाग लाओ, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, 8 तिया 24, 5 एका 5 पचम 25, 5 चौके 20। अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, ये 24 ये 20, कितना अंतर है, तो 4 आ गया उत्तर। क्या कठिन है, क्या है, बकवास सवाल, भूलना नहीं, मेरा काम समझाना, सिर्फ खटकरना भर रहा हूं, बड़े बड़े सवाल में एक काम में आता रहेगा। 4800, इसका मतलब क्या 1/6 होता है क्या, ए भाई, इस पूरे का मतलब पूरे सांचे को सॉल्व करके आपके पास 1/6 आएगा। अब 0 पॉइंट ये लिखा है मेरे भाई, तो इसका तात्पर्य समझो ध्यान से, वो लिखा जरूर है, देखो पहले 25/100 होगा, और फिर ये परसेंट से भी कितना होगा, 100 होगा। क्या बात पल्ले पड़ गया, इसका मतलब ये कितना लगा पूरा, 25 बटे कितना होगा, 100, और परसेंट से भी नीचे क्या आएगा बेटा, 100। एनी प्रॉब्लम, काटो पीटो, जैसे दो बिंदी दो बिंदी, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और कटेगा क्या, और 4 एकम 4, 6 चौके 24, और 24 दूनी 48, उत्तर कितना आएगा, 2 रुपये। 200 कैसे आवा दिया, बड़े हैरान करने वाली बात है, बच्चा यहाँ गुड़ी मुड़ी कर देता है, वो यार यहाँ कुछ है ही नहीं, पूरा माजरा यहाँ है। हो गया मेरे भाई, तो मस्त है ना, तो आपका ध्यान में रख के, यू शुड बी थैंकफुल फॉर हिम। विकेट गिरना नहीं चाहिए भाई आज चलो बहुत ध्यान से, 180 का 15%, अन्य ये वाले भाई साहब, 250 के 18% के, जो बच्चा पूरा सॉल्व कर रहा है मार खाने के मूड से पूर्ता। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल के गया था कि जब बात बेटा परसेंटेज की आ जाए तो ऑरिजिनल से नहीं खेलना है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब बात परसेंटेज की आ जाए तो परसेंटेज की दुनिया में ऑरिजिनल वैल्यू का कोई काम नहीं है। क्या ये बात फिर रिपीट की जाए, लेट मी क्लियर यू, धाएं और धाएं, कैसा लगा, बात ही अलग, बिंदिया बिंदिया कट गई, और कोई बदनसीब है, 18 कट गया, और कोई है क्या, कितना आएगा, 3, और यहाँ बस बड़े प्यार से कह रहा बाबूजी मतलब 3, बाबूजी से ना कम पूछा ना ज्यादा पूछा, उसने कहा ये वाले भाई साहब बोले तो 3 और इन वाले भाई साहब के मतलब 5 के, तो हम आपके हैं कौन, मतलब आप हमारे, कहाँ की के कहाँ होते हैं, नीचे, 3 5 का क्या लगता है, तो कितना लगता है, 60%। क्या बात पल्ले पड़ गई, कितना परसेंट, 60%, कितना परसेंट, 60%, भूलना नहीं। ऑर्डिनल क्यों निकालें, जब उसने मेरे भाई परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज की नहीं हाल का रेशियो बनाओ, हो गया। अगर ऑर्डिनल पूछेगा तो आपको ऑर्डिनल ही निकालना है, उसने परसेंटेज पूछा है और ये भी कहा है हम, मतलब हम
और आपका कितना परसेंट है, तो हम मतलब 3, आपका मतलब 5 का, तो 3 5 का, 3 5 का, याद रहेगा। करते क्लियर, वेरी गुड। वन लास्ट क्वेश्चन पढ़े रतन भैया के लिए। वो बकवास हो गया रतन, अब सॉरी तुम्हारे लिए नहीं हो सकता ये बन जाएगा ना भाई, तन बन जाएगा, खटा खट खट खट। 300 बकवास सवाल में से एक हो गया। अब ये ना कहना यार कि संख्या कितनी पता नहीं, उसका 45%। कितना है, कट जाएगा कितना, 300। ये ऐसे कहो, संख्या का 45% इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो कितनी है, 135। और हमें क्या निकालनी, संख्या, और संख्या में से कितनी होती, 100। क्या मान निकाल पाओगे, चौकस है, क्या पूर्णता बन जाएगा। अगला क्वेश्चन सही हुआ तो रतन के लिए, ना हुआ तो फिर सीट नहीं अभी, सीट में पूरे 50 क्वेश्चन के आसपास है, 65 क्वेश्चन है, और रतन को बना दो। बनाओ मिस सैदनगर, सैदपुर। क्या पी का 5% 10 है। ओ माय गॉड, कौन है पी, कहां से आते हैं ये लोग। तो पी का बचा 5% बराबर अगर 10 है, तो 5 एक 5 5 दो नहीं 10, क्या 200 हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पी कोई और नहीं, कितना है, 200। क्यू का जो 10% है वो कितना है, 5। वेरी गुड, क्यू का 10% वो कितना है, 5। तो 5 एक क्यों, 5 एक कितना आएगा, 50। और हमने कहा मेरे भाई, और आर क्या है, तो कह रहा आर का मतलब बेटा क्या, क्यू बटे कितना हो गया, क्यू बटे पी। और क्यू का मतलब कितना हो गया, 50। और पी का मतलब कितना, 200। काट दो क्या, एक बटे कितना है, 4। आर का मतलब कितना, 1/4। उसने मुझसे क्या मांगा है, आर का मान। आर का मान है कितना, क्यू बटे पी, 1/4। चौकस है, करें था क्या। जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं बहुत ही सीख जा सकते हैं, रीजनिंग वाले बैठे रहें।